हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का प्रश्नावली 4.2। तो देखिए भाई, पहली सवाल कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। सवाल दिया भाई y बराबर 3x प्लस 5 का 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले में है एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल और तीसरा है हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी कह रहा है अगर y बराबर 3x प्लस 5 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या भाई एक हल आएगा या 2 हल आएंगे या कईयों हल होंगे। तो भाई देखिए यहाँ एक बार हम इसको सॉल्व करके कुछ मान रखेंगे और सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ 3x प्लस में 5 है, मान लीजिए x की जगह अगर हम 1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 1 प्लस 5, यानी y बराबर 3 एकम 3 और 3 प्लस 5 क्या हो गया 8। यानी ऐसे तो हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 5 7 या माइनस की संख्याएं भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं। यानी जितना मान रखेंगे उतना आंसर आते जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई कि इसका एक अद्वितीय हल या केवल 2 हल नहीं, इसके अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वही क्या है, सही है। ठीक, इसमें आप अगर 2 रखोगे तो 3 दूना 6 5 11 आएगा। ऐसे माइनस की संख्या रखोगे भाई तो क्या आएगा, तो माइनस की भी संख्याएं आएंगी। तो बहुत इसके अनेक हल हो सकते हैं, इसलिए हमने तीसरा ऑप्शन क्या करा, सही कर दिया। ठीक है, x की जगह 1 रखा तो 3 एकम 3 और 3 5 क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब दूसरे में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। अब कह रहा हर एक समीकरण के 4 हल लिखिए। जब भी ऐसी सवाल आए जितने भी हल कहे तो 4 क्या, हम भाई चाहे जितना कहेगा उतना निकाल सकते हैं। अब यहाँ मान नहीं पता तो भाई हम अपने x या y की जगह कुछ रखेंगे। अगर x की जगह कुछ रखेंगे तो y का मान पता चल जाएगा, y की जगह कुछ रखेंगे तो भाई किसका मान पता चल जाएगा, तो x का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी रख सकते हैं और 4 मान हमको लाना है। तो मान लीजिए अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ देखिए सबसे अच्छा क्या करेंगे हम भाई y का मान रखेंगे, हमको x का मान अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम y की जगह 1 रखें, यहाँ देखिए y बराबर 1 रखें तो y बराबर 1 रखने पर अगर y के जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, y के जगह 1 रखे तो 7 हो गया। अब 2x बराबर 7 प्लस में 1 है, अचर को अचर के साइड लाए तो फिर 2x बराबर क्या हो गया 7 में 1 गए 6, x का मान आ गया 2 चला जाएगा नीचे तो कट जाएगा 3 बार में। यानी जब हमने y का मान रखा तो y का मान जब 1 रखे तो x के मान क्या आया, x का मान 3 आया। यानी हम यार हमारा पहले आ गया भाई 3,1। पहला क्या आ गया 3,1। 3,1 क्यों भाई, x का मान 3 आया कब, जब y के मान 1 रखे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमको भाई 4 मान निकालने हैं। ठीक है, तो पहला ही इसमें सॉल्व करेंगे, दूसरा और तीसरा ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए भाई दूसरा फिर हम लिखते हैं। यहाँ एक बार हमने आदत लिखा 2x प्लस वाई बराबर में 7। अब x की जगह मान लीजिए हमने y की जगह -1 रख दिया, यहाँ 2x प्लस वाई की जगह -1 रख दिए तो यहाँ 7 हो गया। ठीक है, अब 2x बराबर प्लस माइनस -1 हो गया बराबर में 7। अब 2x बराबर माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, 2x बराबर 8 हो गया। x का मान क्या आ गया, तो 4 आ गया। ठीक है, यानी जब हमने y के जगह -1 रखा तो x का मान क्या आया, 4 आया। ठीक है, हमने 2 मान कर लिया। आप x की जगह भी कुछ रख सकते हैं, अब की हम आपको x की वैल्यू रखकर दिखाते हैं। तो कुछ भी रखिए, 4 मान हर एक समीकरण के हमको लाने हैं। जब हमने 1 रखा तो x का मान 3 आया, 3,1। जब हमने -1 रखा तो x का मान क्या आ गया भाई 4 आ गया, 4,-1। अब तीसरा वाला देखिए 2x प्लस में y बराबर 7। अब मान लीजिए x की जगह हम रख देते हैं 2, क्या रख दें 2 रख दें। तो जब x की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस में y बराबर 7 और 2 दूना 4 प्लस y बराबर 7, y बराबर 7 माइनस के 4, y बराबर 3। अचर अगर इक्वल के उधर जाता है तो चिन्ह उसका बदल जाता है।
यानी x की जगह जब हमने 2 रखा तो y का मान 3 आ गया। एक ये भी आंसर हो गया। ठीक है, हमारा x की जगह 2 रखे तो y के मान क्या आ गया, 3 आ गया। एक चौथा मान भी निकाल लेते हैं। देखिए 2x प्लस वाई बराबर में 7 दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए हम रख दें यहाँ पर, क्या रख दें, अगर हम मान लीजिए x की जगह या y की जगह कुछ भी रख दें, अगर हम y की जगह रख दें 4, ठीक है, अगर y की जगह हम रख दें 4 या -4 कुछ भी रख दो, मान लीजिए हमने -4 रख दिया y की जगह, यहाँ 7, फिर 2x बराबर प्लस और माइनस, -4 हो गया बराबर में 7, 2x बराबर 7 माइनस के है इधर गया तो प्लस, 2x बराबर 7 और 4 11, x का मान क्या आ गया 11/2। अब कटेगा नहीं तो यही मान हो जाएगा। यानी जब हमने y की जगह -4 रखा तो x के मान क्या आ गया 11/2, y क्या है भाई -4। ठीक है, तो हमने पहले समीकरण के 4 मान निकाल लिए भाई। आंसर से हो सकता है आंसर आपका कुछ और दिया हो, आंसर से नहीं मतलब है, आप कुछ भी मान रखिए, हर एक समीकरण के 4 हल करने हैं। ठीक है, तो हमने पहले में y बराबर 1 रखा, फिर -1 रखा, फिर x की वैल्यू 2 रखी और यहाँ y का मान -4 रखा, तो इन सब के जो है मान आ गए हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण के 4 हल हमको मिल गया। अब हम देखते हैं दूसरा। अब दूसरी सवाल देखिए, पाई x प्लस वाई बराबर 9 है, इसके भी हमको 4 हल करने हैं। तो भाई देखिए x या, अरे कुछ हम नहीं हो, x या y की जगह कुछ मान रखिए, x की जगह के रखोगे तो y निकल जाएगा, y की जगह रखोगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, तो भाई हम अगर मान लीजिए यहाँ पर x की जगह अगर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई गुणे 1 प्लस में y बराबर 9, पाई 1 कम पाई प्लस y बराबर में 9, y बराबर क्या हो गया 9, प्लस के पाई इधर आया माइनस के पाई। ठीक है, यानी जब x की जगह हमने 1 रखा तो y का मान आ गया 9 माइनस पाई, पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, फिर पाई x अब प्लस में y बराबर 9, अगर x की जगह मान लीजिए हम रख दें 0, तो पाई गुणे 0 प्लस वाई बराबर 9, पाई 0 0 ही हो जाएगा, प्लस में y बराबर 9, तो y का मान आ गया 9। कब, जब हमने x की जगह 0 रखा तो y का मान आ गया 9। 2 हल हो गए। तीसरा देखिए, पाई x प्लस में y बराबर 9, अब एक काम करते हैं y की जगह रख देते हैं, तो जब y की जगह अगर हम माइनस के 1 रख देंगे तो 9 हो जाए भाई, फिर पाई x प्लस माइनस के 1 बराबर 9, पाई x बराबर 9 -1 इधर आया प्लस 1, पाई x बराबर 10 हो गया। अब हमका x के मान चाहिए तो पाई कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो ये 10/पाई हो गया। ठीक है, देखिए जब हमने भाई y का मान -1 रखा तो x का मान क्या आ गया 10/पाई, कब, जब y के मान रखे -1। ये हो गया हमारा, 3 मान हो गए। चौथा निकाल लेते हैं, तो पाई x प्लस में y बराबर के 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर y की जगह अगर हम रख दें भाई क्या 3, अगर हम y की जगह 3 रख देंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा, प्लस के 3 इधर आया माइनस के 3, तो पाई x बराबर 6, x बराबर पाई कहाँ चला है, नीचे। ठीक है, नीचे आ गया। तो जब हमने y की जगह 3 रखा तो x का मान क्या आ गया 6/पाई। ठीक है, अब इस समीकरण के भी हमने 4 हल कर लिए। x या y की जगह कुछ रखिए, x की जगह रखोगे तो y निकल जाएगा और y की जगह रखोगे तो x निकल जाएगा, तो आप अपने तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तीसरी है x बराबर 4y, इसके भी हमको 4 मान ज्ञात करने हैं। तो ये तो एकदम आसान है, y में रखो भाई, y की जगह 1 रखा तो ये 4 गुणे 1, तो x के मान 4 आ गया। पहला हमारा आ गया क्या भाई, जब हमारा x के मान 4 कब आया, जब y के जगह 1 रखे, तो पहला हमने सॉल्व कर लिया। फिर देखिए x बराबर 4 और यहाँ क्या है तो y है। अगर भाई हम x की जगह क्या करें, x की जगह अगर हम -1 रख दें, सॉरी y की जगह अगर हम -1 रख देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -4।
तो -4 कब आया? जब y की जगह हमने -1 रख दिया। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा देखिए x बराबर में 4y, अगर हम x की जगह कुछ रख दें, मान लीजिए x की जगह हम रख दे 2, तो y का मान क्या आ जाएगा भाई? 4 चला आएगा नीचे। अब बराबर में y, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी y का मान आ जाएगा 1/2, 1/2। जब x की जगह हमने 2 रखा तो y का मान आ गया 1/2। ठीक है, ऐसे एक मान और निकाल लेते हैं, x बराबर में 4y, अगर x की जगह 4 रखेंगे तब y का मान क्या आएगा भाई? 4 चला आएगा नीचे। अब बराबर में y, 4 से 4 कट गया तो y का मान आ गया 1, यानी x की जगह जब हमने 4 रखा तो y का मान आ गया 1। ठीक है, तो ऐसे हमने 4 मान इसके भी ज्ञात कर लिए। ठीक है, देखिए जब हमने y की जगह 1 रखा तो x का मान 4 आया, तो 4,1। जब y की जगह -1 रखे तो x का मान -4 आया, तो -4 और y -1। जब x की जगह हमने 2 रखा तो 4 आ गया नीचे 1/2, तो y का मान 1/2 आ गया। ऐसे ही जब हमने x की जगह 4 रखा तो y का मान 1 आ गया, 4,1। ठीक है, 4 हल हमने कर लिए। अब हम तीसरी सवाल देखेंगे। तीसरी में कह रहे भाई बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। तो भैया कैसे पता लागे कि कौन हल है कौन हल नहीं है? तो क्या करेंगे, पहले कुछ और नहीं करेंगे, हम आदत उतार लेंगे x - 2y बराबर में 4। हम बारी बारी से इन दोनों जने के मान रखेंगे, अगर दोनों तरफ के मान बराबर आ जाएगा तब तो कह देंगे कि समीकरण के हल हैं, और अगर बराबर नहीं आएगा तो भाई समीकरण के हल नहीं है। अब 4 0 में पहले का x है, दूसरा का है y है, तो यह में जो पहला है वो x है, जो दूसरा है वो y है। तो क्या करेंगे भाई, तो हम करेंगे x की जगह x का मान रखेंगे और y की जगह y का मान रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, देखा पहला सॉल्व कर रहे हैं, 0,2 है तो x की जगह रखे 0 और -2, या देखा पहला है, और 2 गुणे y के जगह रख दिया हमने 2 बराबर में 4, 0 माने कुछ नहीं, 2 दूनी 4 बराबर 4, तो मान बराबर नहीं आया यार। अब जब मान बराबर नहीं आया तो हम क्या कह देंगे कि समीकरण के हल नहीं हैं, लिख देंगे समीकरण के हल नहीं हैं, समीकरण के हल नहीं है, इसका याद रख लो, पहला हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, अभी हम बताए थे भाई कि मान बराबर आएगा तब तो समीकरण के हल हैं, अब बराबर ना आए तो नहीं है। अब देखिए दूसरे में 2,0, पहले 2 है यानी x के जगह 2, अब y के जगह 0 बराबर में 4, 2 - 2 0 0, या ह्यूम बराबर नहीं आए। तो जब 2 और 4 यो बराबर नहीं आए, सेम यही ले जाए, यूँ लिख देंगे भाई, क्या लिखेंगे, समीकरण डॉट लगा दे के हल नहीं है, नहीं है। 2 हो गया भाई, चलो तीसरी देखो। बताओ याद है तुमको। अब देखिए तीसरा है 4,0, इसमें देखिए 4,0 का मतलब है कि x की जगह रखेंगे 4, y की जगह रख देंगे 0, अब बराबर में होएगा 4, 4 - 2 0 तो 0 हो गया, बराबर में 4, 4 में 0 4, ओहो बराबर आ गया पहला। तो जब ये बराबर आ गया तो लिख देंगे समीकरण के हल हैं, समीकरण के हल हैं। हम आपको बताए भाई बराबर आ जाएगा तो समीकरण के हल हैं, अब बराबर नहीं आएगा तो समीकरण के हल नहीं है। 0,2 रखे, x की जगह 0, y की जगह 2, तो बराबर नहीं आया, समीकरण के हल नहीं है। दूसरे में बराबर नहीं आया, समीकरण के हल नहीं है। तीसरे में बराबर आ गया, समीकरण के हल हैं। 2 और बचा है, वो भी देखते हैं। चौथी देखिए भाई, अब चौथी भी हम ऐसे रख के चेक कर लेते हैं। पहला हमारा हम बताए हैं आपका पहला वाला x है, यानी x के जगह √2 रखेंगे, y के जगह 4 √2 रखेंगे, तो यह x की जगह √2 रख दिए। अब -2 × y, y की जगह हमने रख दिया 4 √2 बराबर में 4, तो यहाँ √2 हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 चौके 8
2 बराबर में 4 मान नहीं आया बराबर, तो हम लिख देंगे समीकरण के हल नहीं है, हल नहीं है भाई, क्योंकि हल होने के लिए बराबर लाना था। तो 2 और चौके 8, 8 रूट 2, यहाँ 4 लाना था तो 4 है ये नहीं है। ठीक है, अब 5वीं सवाल देखिए, 5वीं के भी उतार लेते हैं। x - 2y बराबर में 4। ठीक है, तो हल कर लो। तो x के जगह भी 1 रखना है, y के जगह भी 1 रखना है, तो रख लिए। 1 - 2 एकम 2 बराबर में 4, 2 में 1 गए, 1 - 1 बराबर 4, मान नहीं आया बराबर, तो समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है। तो हमने बारी बारी से पांचों सवाल सॉल्व कर दिया। जहां x था y था, x y का मान रखे, जहां बराबर आया समीकरण के हल हैं, जहां नहीं आया वो नहीं है। ठीक है, अब हम लास्ट सवाल देखते हैं। चौथे में कह रहा k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर में k। अब भाई k का मान ज्ञात करना है तो नो प्रॉब्लम। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, पहले उतार लिए अदर 2x + के 3y बराबर में k। अब x और y के मान पता है, x के जगह 2 और y बराबर 1, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर, रख लो भाई ए या ने, बढ़िया बना दी। हाँ, अब देखिए 2 × x, x के जगह 2 रखब तो हम और रख लिए भाई 3 × y के जगह 1 रख लिए बराबर में k। 2 × 2 = 4 + 3 = 1 = 3 बराबर में k। 7 बराबर में k, सीधा सीधा लिख लेते हैं, k का मान आ गया 7। k का मान पूछा था, हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो जहां x था वहां 2 रख लिए, जहां y था वहां 1 रख लिए, तो k का मान 7 आ गया। और कहा भी है केवल एक हल होए, तो एक हल है भी। ठीक है, प्रश्नावली 2.4 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।